अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? हमने पिछले लेक्चर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ा था। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको जनाब रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट दोनों एक ही अकाउंट के नाम है। तो देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिवाइड करना, तकसीम कर देना। एप्रोप्रिएट से निकला है, मीन कि कंपनी अपने प्रॉफिट को एट द एंड टाइम पे मुख्तलिफ रिजर्व्स में और लोगों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए अपने प्रॉफिट में से जो पैसे निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट करती है मुख्तलिफ रिजर्व्स और डिविडेंड्स में, उसको डिस्ट्रीब्यूट जिस अकाउंट के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने लिखना होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है ये क्या चीज है और कहां मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे गिवन होगा। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रख लें कि ये जो मैं नीचे ब्रैकेट में चीजें लिख रहा हूं, ये इसकी पोजीशन बता रहा हूं। इसको किसी दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक ही जगह पे नजर आएगा, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से नजर आएगा। इसके बाद आपने यहां पे लिखना होगा करंट ईयर का प्रॉफिट। ये हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट है। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला था उसको हमने यहां पर क्रेडिट साइड पे लिख लेना है करंट ईयर प्रॉफिट के नाम से। स्टूडेंट्स, डेबिट साइड पे आ जाएं। ये लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो साल के दौरान कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए जो पैसे साइड पे रखती है उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे गिवन होगा। स्टूडेंट्स, किसी और जगह डिविडेंड अगर लिखा है तो वो इंटरिम डिविडेंड नहीं है। अगर वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखा हुआ है और जस्ट डिविडेंड के नाम से भी लिखा हुआ है तो वो इंटरिम डिविडेंड ही होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन ये शो करती है कि ये जनाब इंटरिम डिविडेंड होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने लिखा ऑल रिजर्व्स। कहां से उठाने हैं? फ्रॉम एडजस्टमेंट ओनली। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स के अंदर जितने रिजर्व्स मौजूद हैं, जनरल रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है या किसी और नाम से कोई भी रिजर्व मौजूद है, तो अगर वो एडजस्टमेंट में है तो स्टूडेंट्स हम उसको इधर भी लिखेंगे। उसका एक इफेक्ट यहां पर होगा, उसी नाम से हमने इसको यहां पे रिजर्व्स को डेबिट साइड पे लिख लेना है। कहां पे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। इसके बाद प्रोपोज डिविडेंड। स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड प्रपोज करते हैं कि इतने % डिविडेंड होना चाहिए, वो प्रोपोज डिविडेंड कहलाता है। और ये आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में गिवन होता है। कहां गिवन होता है? एडजस्टमेंट में। तो प्रोपोज डिविडेंड आपने यहां पे लिखना है और कोई डिविडेंड नहीं उठाना, प्रोपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में ही होगा। एक मैंने आपको इंटरिम डिविडेंड बताया, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे नजर आएगा आपको, और एक बता रहा हूं प्रोपोज डिविडेंड, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, वो आपने उठाकर यहां पे डेबिट साइड पे लिख लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपने एडजस्टमेंट से उठानी है। अगर प्रोविजन ऑफ टैक्स जो है वो एडजस्टमेंट में गिवन है तो यहां पे लिखनी है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको नजर आ रही है तो यहां नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, ये बात ख्याल रखना है आपने। एनी रिजर्व नॉट प्रोवाइडेड फॉर, इसके अलावा कोई ऐसा रिजर्व जो पिछले साल मेंटेन नहीं हुआ था, हमें इस साल करना पड़ गया है, तो उसको कहते हैं रिजर्व नॉट प्रोवाइडेड फॉर। और ये हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे गिवन होगा और किसी जगह भी ये गिवन नहीं होगा। तो अगर कोई भी रिजर्व नॉट प्रोवाइडेड फॉर और किसी रिजर्व का नाम लिखा हुआ है, सिंपल रिजर्व लिखा हुआ है, और अगर वो ट्रायल बैलेंस की आपको डेबिट साइड पे नजर आ रहा है तो हम उसको यहां पर लिखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने इस साइड का टोटल कर लेना होगा, तो ये टोटल आपने इधर भी लिखना होगा। इसमें से ये सारी चीजें हम लेस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा उसको नाम देंगे बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, किस नाम से स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग भी कहलाती है, जैसे मैंने आपको बताया रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। तो ये रिटेन्ड अर्निंग के सारे रिजर्व्स निकालने के बाद, लोगों को डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो पैसे बच गए हैं वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग कहलाती है, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आपने इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना होगा। कहां पे? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर पुश करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।